ओम शांति। 15 अप्रैल 2025 साकार रूप से चले बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर कराने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तो किस लिए आए हम बाबा के पास? अपनी लाइफ को 21 जन्मों के लिए इंश्योर कराने के लिए। और ऐसी इंश्योर होती है ये लाइफ कि हम अमर बन जाते हैं। प्रश्न, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले, और तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, होगी नहीं अकाली मृत्यु। अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योरेंस कंपनियां नहीं होती है। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। है खुशी? है? खुशी है तो खुश होकर के दिखाओ तो सही, तो पता चले खुशी है। गीत, ये कौन आया आज सवेरे? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं, और अपन कहेंगे कि 40-50 तो क्या पूरे 84 जन्मों के लिए बाबा हमको इंश्योर कर देते हैं। आज लास्ट 84वां जन्म भी है हमारा, तो इसमें भी क्या कमी है हमको? मुझे तो नहीं लगता हमको कोई कमी है। कमी है तो सिर्फ अपने स्थिति की कमी हो रही है, बाकी वस्तु वैभव स्वास्थ्य किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर स्वास्थ्य की भी कमी हमको रहती है तो वो भी बहुत सारी गलतियां किसकी है? हमारी खुद की ही है, बहुत सारी चीजों के अंदर। तो बाबा ने तो मुरली के अंदर बोला कि 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसे मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही ना, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहां मरने जीने की बात नहीं रहती, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते हैं। जो रूह अपने को जानती है बाप उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी, फिर हमको पावन बनना है। इसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज नहीं होती है। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। ये भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सत्य को कहा जाता है अमर लोक, और ये है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुना, वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझे एक से ही सुनो, माँ में कम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनियां आदि नहीं होती। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है,
ये भी मन मना भव हो जाता है। बाप को याद करना, घर को याद करना और वर्षे को याद करना, ये सब क्या है? मन मना भव है। बाबा की पढ़ाई को याद करना, सेवाओं को याद करना, उसके लिए अपनी बुद्धि और मन को एकाग्र करना, तो मन मना भव। मूल वतन है मन मना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। बाबा ने कहा हर एक बात में 2 अक्षर हो जाते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने ये जन्म लिया, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये भी बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में वह श्री कृष्णपुरी जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई भी दम नहीं है, पहले के वानप्रस्थियों में भी दम था, सन्यासियों में भी। बाबा ने कहा सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं, आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर और यह है थर्ड। इसको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वो समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए ये दुनिया है, पंच तत्वों की दुनिया। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बाद ज्ञान और फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी जाना है। किसकी याद दिलानी है? जाना जब छोटे बच्चों को भी है तो उनको भी अधिकार है भगवान को याद करते करते जाना, शिव बाबा को याद करते जाना। तो बच्चों को वंचित नहीं रखना इन चीजों से। और बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, हम देखते हैं बच्चों को जैसे बिठाते हैं, थोड़ा समय एडजस्ट होने में हम बड़ों को ही लग रही है मेहनत, तो बच्चे तो चंचल होते हैं, उनको टिकाव होता है कहीं पर नहीं होता। लेकिन जब बाबा के घर का वायुमंडल मिलता है उनको रोज निरंतर, कहा ना बिना अंतर के, वायुमंडल मिलता है, नई नई शिक्षाएं मिलती है, नए साथी मिलते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे अच्छा लगता है शिव बाबा को याद करना। और वो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि ऐसे करना है। एक बच्ची आई अपने मदर के साथ में, तो हमने उसको बोला, छोटी सी बच्ची है शायद वो 3-4 साल की होगी मेरे को लगता है, तो बैठी थी ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रही थी, देख रही थी। उसको बोला कि चलो अभी मैं तुमको ना योग सिखाती हूँ। 3-4 साल का बच्चा तो क्या, तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी हम सीधे बैठेंगे नीचे, अलाथी पलाथी मार के। ठीक, बैठ गई। अभी हम दोनों हाथ ऐसे, जैसे तपस्वी की मुद्रा है, ऐसे करेंगे।
बैठ गई। अभी हम आंखें बंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीख गई। नहीं, मैं कहा ऐसे नहीं, बिल्कुल आंखें बंद करने, बिल्कुल जैसे सो जाते ना वो वाली आंखें। आंखें बंद कर ली। फिर उसको बोला कि अब सोचो, शिव बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मैं आत्मा, मैं स्टार, लिटिल स्टार। और पीछे पीछे रिपीट करती गई। फिर मैंने कहा कि अब मैं प्रसाद लेके आती हूँ, तुम्हारे मम्मी को भी नहीं आता, मम्मी को सिखा दो। और मैं देख रही हूँ पीछे से कि वो अपने मम्मी को बोल रही है, ऐसे बैठो, ऐसे करो, आंखें बंद करो, मेरा बाबा, शिव बाबा। सीखते हैं सब, लेकिन अगर उनको सिखाने का माहौल दिया जाए तो, बड़ों के अंदर इच्छा पैदा हो तो मेहनत तो लगती ही है। आज प्यारे बाबा ने बोला, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये सीख करके अपने पाप भस्म कर लेंगे, लेकिन संस्कार तो कब से डाले जाते हैं। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की आदतें उनको नहीं डालनी है। हम लौकिक में इस जैन धर्म के अंदर देखते हैं कि बचपन से ही कई कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने शाम हो गई है, रात्रि भोजन इनको नहीं कराना, सूरज ढलने से पहले ही बच्चों को भोजन कराना है। वो बताते हैं कि ये 8 महीने का था तब से इसका रात्रि भोजन त्याग है, क्योंकि माँ ने कभी खिलाया ही नहीं रात को। माँ की मेहनत है या नहीं है। अब रात्रि भोजन नहीं कराना, सूर्य अस्त से पहले इसको भोजन करा देना है इन दोनों बच्चों को। उसके लिए माँ को पहले सूर्य अस्त से पहले भोजन बनाना भी तो पड़ेगा, और खुद भी बच्चों के साथ खाना पड़ेगा। त्याग है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज बाबा ने खान पान की बात करी कि उल्टा खान पान आदि की आदतें बच्चों को नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन में जैसी आदत डालेंगे वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, संग तारे को संग बोरे, ये विषय सागर वैशाल्य है। सत तो एक परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वो आकर सत बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूरिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, भगवान को बुलाया ना, वो रास्ता दिखा। अब आकर के वो इतना स्पष्ट बोल रहा है, हमारे पैसे के बारे में बोल रहा है, हमारे बच्चों के बारे में बोल रहा है, हमारे यहाँ तक शरीरों के बारे में भी वो बोल देता है। सब कुछ बता देता है कि ऐसे करो तो ऐसे तुमको समाधान मिलेगा। इतनी रूरिहान वो हमारे साथ करता है। वही तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंच ते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है। उन्हों को चैतन्य में आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नोदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भगत होगा तो उनको साक्षात्कार होगा। शिव के भगत को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी बिंदी हूँ। वो कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं कहता ही नहीं हूं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। बाबा ने कहा मैं तो कभी कहा ही नहीं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे ही मैं हूं, वैसे ही मैं हूं। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे ही मैं इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। लेकिन बंधा हुआ भगवान भी है, बंधे हुए हम भी हैं। लेकिन महान अंतर किस चीज का है? अनुशासन का। वो इस बंधन के, ड्रामा के बंधन में बंधायमान है, लेकिन वो अनुशासित है, वो डिसिप्लिन्ड है। उसको पता है कब आना है, कब जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, किसको क्या बताना है। और नयों के आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, स्पष्ट बातें हैं। और हम इस ड्रामा के बंधन में बंधायमान हैं, लेकिन हम अपने अनुशासन से कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं।
ये फर्क है। और अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमें भी ये ड्रामा बहुत सुख देने वाला महसूस होगा। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, पुनर्जन्म तो सबको ही लेना है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, आदि आदि, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे वो अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर वही सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो अब बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल ही समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाना है। फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती है, सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर मेरे लिए रोते क्यों हो? ये तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। जब देह में प्यार होगा तो बाबा ने कहा ना, तो बच्चे का जो खाने का मन करेगा वो हम उसको ला के देंगे। कि हम कमाई किन के लिए रहे हैं? वो पहनाएंगे जो आजकल दुनिया में पहनावा चल रहा है, चाहे उसके अंदर कुछ भी दिख रहा है, लेकिन हम कमाई किसके लिए रहे हैं? अगर बच्चों को हम आज के फैशन के मुताबिक पहनाए ही नहीं, आजकल हम ये कराए नहीं, तो हम ये कर ही किस लिए रहे हैं? तो हमारा बच्चों से प्यार है तभी तो कर रहे हो ना। लेकिन बच्चों के देह से प्यार है, उसकी आत्मा से प्यार होगा तो हम उनको हर वो फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे जो उस आत्मा के लिए जरूरी है। आत्मा के लिए जरूरी है। ये चीज बाबा ने यहाँ पर बताई। शरीर से प्यार, देह से प्यार होता है, और होना चाहिए किससे? आत्मा से प्यार। उसके लिए उनको चाहे डांट भी मारनी पड़े, आंख भी दिखानी पड़े, कोई सजा भी देनी पड़े, मोबाइल बंद, टीवी बंद, फेवरेट चीज बंद, लेकिन अगर आत्मा का उत्थान हो रहा है तो ये आत्मा का आत्मा से प्यार है। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता है। जब किसी को वैराग्य आता है और वो बच्चा अपने माँ बाप के आगे आके बोलता है कि मुझे शादी नहीं कराना है, मुझे अब सन्यासी बनना है, तो माँ बाप बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छी बात कही, जाओ हम तेरे को छुट्टी देते हैं, तुम सन्यासी बन जाओ। ऐसे कोई माँ बाप हुए हैं कभी? कोई बहुत ही ऐसे करने पर मिलते होंगे जो खुद तैयार करते अपने बच्चों को कि तुमको बनना है तो यही बनना है, जीवन है तो यही है। लेकिन बाकी तो एकदम से हाँ नहीं भरेंगे ना। अब उस हामी को भराने के लिए उस बच्चे को भी थोड़ा कठोर होना पड़ता है। जैसे गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी बड़े उदाहरण है दुनिया के, जिनको जब वैराग्य आया इन्होंने अपने सोते हुए बच्चे को, बच्ची को नहीं देखा, अपनी युगल को नहीं देखा, अपने बाप को, अपनी माँ को, राज सत्ता को नहीं देखा, क्योंकि इनको प्यार किससे था? अपनी आत्मा की और अन्य आत्माओं की उन्नति से प्यार था। इसलिए बाबा यहाँ बोल रहे कि खुशी होनी चाहिए आत्मा से प्यार में। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को माना आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ, बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। ये है गुप्त मेहनत, अंतर्मुखी हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें निकालो। कौन से अभ्यास में? मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी।
पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको भी संगम पर मिलता है। महिमा सारी संगम युग की है। बाकी बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं, इसमें स्थूल कोई बात नहीं है। ये जो तुम लिखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। नोट्स ये भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब लिखे ना, खत्म तो हो जाएंगे, क्या करना है लिख करके। नोट भी इसलिए करते हैं ताकि पॉइंट नोट होने से याद ज्यादा रहेंगे। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात है बाप को याद करना और सृष्टि चक्र को याद करना। कोई विकर्म नहीं करना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जब मित्र संबंधी बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए होता है। ऐसे थोड़ी कि सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे। और गंधर्वी विवाह का पता थोड़ी ना होता कैसे था। गंधर्वी विवाह होता था तो वो आए, ये आए और बाबा के आगे, दादियों के आगे आ गए। अब वो किस सेंटर पे और वो किस सेंटर पे कुछ पता ही नहीं है। ये होता था गंधर्वी विवाह। तो बाबा ने कहा, और ये होता था मित्र संबंधियों से बचाने के लिए। वो निश्चिंत हो गए कि हमने कर दिया। ऐसे थोड़े कि सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वो कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर के गटर में पड़ेंगे, क्योंकि दिल तो नाम रूप से लगी है ना। इसलिए गंधर्वी विवाह इसी के साथ क्यों करना है, किसी और के साथ क्यों नहीं करना? क्योंकि अच्छी तो यही लगी है, अच्छा तो यही लगा है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। ज्ञान में चलने वाली कोई लड़की बताना, ज्ञान में चलने वाला लड़का होए तो हम कर देंगे। हम ज्ञान में चलने वाले, देखो हमारी बच्ची भी सुखी हो जाएगी, ज्ञान में हमारा बेटा चलता है, ज्ञान में चलने वाली लेकर के आएंगे ताकि मेरे को सहयोग देगी, ज्ञान योग करेगी। फिर तो और ही ज्यादा पाप कर रहे हैं हम कि कोई ज्ञान में चलने वाला, और कल उम्मीद है कि कल वो एक सेंटर को संभाल सकते हैं, कल वो अनेक आत्माओं की दुआएं ले सकते हैं। और हम उसके लिए क्या सोच रहे हैं कि मिले तो कौन सा ज्ञान वाली, और वही तो उसको तो और ही ज्यादा लो वाइब्रेशन, गंदे। इसलिए बाबा ने कहा गंधर्वी विवाह करना भी कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी और कह देते हैं गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं है। हमारा बच्चा काम का नहीं है। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेंगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने भी नहीं देंगे। ये जो कहते हैं ना बाबा का घर है, ऐसे थोड़ी ना कोई मना कर सकता है बाबा के घर आने से और जाने से। ये कायदा है। जो अनुशासन में नहीं रहेगा वैसे को ला करके क्या करेंगे, ताकि जो अनुशासन में चल रहे हैं वो भी बेअनुशासन हो जाए। कायदा बनेगा। और आगे तो मधुबन क्या बन जाएंगे, सेंटर क्या बन जाएंगे, शीश महल। दिखाते ना भक्ति के अंदर कथाओं में शीश महल बनते थे, और वो उस शीशे को पार भी नहीं कर पाते हैं, उस एक दीवार को पार भी नहीं कर पाते, शक्तियों की दीवार को अंदर आ ही नहीं पाएंगे। अभी तो गेट है, गेट से अंदर आ सकते हैं। फिर जब ये शीश महल बन जाएंगे तो वही आ सकता है जिसके अंदर पवित्रता है। जो बच्चे रूहानी सर्विस में तत्पर रहते हैं, जो योग में रह करके सर्विस करते हैं, वही सत्युगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होना ही है। बाबा ने क्या बोला कि स्थापना तो होनी ही है। ये नहीं है कि तुम काम नहीं करोगे तो स्थापना नहीं होगी। स्थापना फिर भी होगी, बस फर्क ये पड़ेगा चांस जो तुम्हारे पास था वो चांस कोई और ने ले लिया। काम भगवान का कोई नहीं रुकता है, ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। लेकिन जो मदद देगा
वो आने वाली दुनिया के अंदर बाबा ने कहा मेहनत करेगा तो वो राजा रानी बन सकता है। बाकी ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सेवा में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तभी ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य जड़ समझ जाएं। ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। नहीं तो मुरली क्लास में भी कैसे हैं, अगर ये सारी कुर्सियां हटा दी जाए ना तो एक भी सुस्त नहीं होगा। ये जितना हमको आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, सीट पर सेट फिट और सेट हो जाते हैं ना, जब जहां पर फिटिंग हो गई और जहां सेटिंग हो गई वहां पर मुरली तो लोरी है। फिर वो मुरली थोड़ी ना, वो लोरी है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बोलते जाओ, बस अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। और जब ओम शांति होगी तो अच्छा ओम शांति। इसके लिए तपस्वियों को, योगियों को कहाँ दिखाया, इसलिए निद्रा जीत बनने के लिए दिखाया है। तो बाबा ने कहा आते हो किस लिए, खुश रिफ्रेश होने के लिए, और चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। बताओ, ढोल बजने वाले को कुछ होएगा? आराम। गली में अभी बज जाए ढोल, अंदर में ऐसा होगा ढोल किसके बज रहे हैं, जाऊं जरा देखूं कौन आया है बाहर। ढोल अंदर में क्या बजेंगे, किसके ढोल? खुशी के ढोल। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और ये भागे सर्विस के लिए। हर एक सेंटर में बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिरी में एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। बाप कहते हैं ये भूत पूजा है, मेरे तो पैर ही नहीं है, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन का लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे भोकाल, जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है। कृष्ण की आत्मा के साथ पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा। शिव का तो कोई को पता भी नहीं है कि वो क्या चीज है। यह बात बापी आकर समझाते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं। तुम्हारे सत्युग में भक्ति की कोई बात नहीं होती, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। सामने किसी देह को देख लिया तो पहले विचार आ जाएगा ये तो पहले से ही वो कर रहे हैं, ये तो ज्ञान सुनेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये देखेंगे कि ये आत्मा है, ये मेरा भाई है, ये उसका बच्चा है,
तो मेरा फर्ज अपने भाई को ज्ञान सुनाना, परिचय देना, संदेश देना। तो ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है। आज ये बात बाबा ने किन के लिए कही? बच्चों के लिए, कि अपने बच्चों को हर प्रकार के संग से बाहर निकालो। कल को वो फिर किसको कहेंगे कि हमको सिखाया किसने? आपने। और वो ना भी कहें वो, लेकिन आत्मा की उन्नति तो नहीं हुई ना, आत्मा की तो अवनति हो गई है। इसके लिए संग दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने आप को भी संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान विश्व कल्याण के कार्य में। पर बच्चे का खाने पीने का मन तो करेगा, तो फिर क्या किया जाए? घर पे मम्मी को कहो सीखो, यूट्यूब निकालो, पापा को कहो सामान लेकर के आओ। मम्मी जब 10 वीडियो देखेगी तो एक तो बना ही देगी, फिर रेडीमेड नहीं होगा ना, फिर घर का ही कुछ कुछ तो होगा। और घर के अंदर बहुत कुछ सात्विक होगा, ताजा होगा, पौष्टिक होगा जो आप बोल रहे हो। और आपका प्यार, बाबा की शक्ति भी तो भरी हुई होगी ना। बाबा की शक्ति कहीं नहीं मिलेगी। पौष्टिक आजकल बाहर भी मिलता है, हाइजीनिक मिलता है, इसको बोलते हैं ना पौष्टिक होता है। लेकिन भगवान की शक्ति और माँ का प्यार, पापा का प्यार, वो तो घर के खाने में है। तो सीखना पड़ेगा, ताकि उनकी इच्छा ही उधर की ना रहे। और आज प्यारे बाबा ने हमको क्या वरदान दिया है? विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रहते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उनको सपने में भी नई नई बातें, सेवा के प्लान और तरीके दिखाई देते हैं। वो सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से औरों को भी व्यर्थ से बचा लेते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उनको ये नहीं दिखता मेरे आगे ये 10 स्टूडेंट बैठे हैं, उनको दिख रहा होता है मेरे आगे संसार की करोड़ों आत्माएं हैं। ये शब्द क्या है? धातु है। बताया ना उस दिन कि शब्द पूरे वायुमंडल के अंदर फैल रहे हैं, हो यहाँ रहे हैं, जा दूर दूर तक रहे हैं। अगर हम संकल्प करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर तक जाएंगे। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। कौन देख रहा है मुझे? ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय को नहीं गवाओ। अलबेलापन क्या होता है? कल से पक्का कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, अलबेलापन। तो इसमें अपना संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, ये नहीं गवाओ। आज हमको अव्यक्त इशारे मिले हैं, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है। सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ रहेंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा साथी मिल जाए तो उसको कौन छोड़ेगा? ये तो फिर अविनाशी साथी है। अभी अव्यक्त मुरली में बात करके निकले हैं, ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। इधर वाला धोखा दे देगा, बीच में छोड़ देगा, बीच में शरीर छूट जाएगा, किसी और की बातों में आकर के मामला खराब कर देगा। लेकिन ये साथी जो है कभी धोखा देने वाला नहीं है, अविनाशी है, कभी छोड़ेगा नहीं, साथ सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ रहो। किसकी सजनी है हम? शिव भगवान की, शिव की पार्वतियां हैं, तो ऐसा साथी है। अच्छा, ओम शांति।